तो आज से फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे मोशन। मोशन क्या होता है? वही चलना फिरना घूमना फिरना जो है वही है मोशन। पहले देख लेते हैं। बायोलॉजी का ये सारा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ना। अब फिजिक्स का बारी है। ये फिजिक्स सारा कंप्लीट होगा, फिर केमिस्ट्री, फिर कंप्लीट साइंस होगा, ठीक है, फिर पूरा का पूरा जनरल साइंस होगा, और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब करेंगे। तो सारा का सारा जीके जीएस कंप्लीट जीके जीएस यहाँ फ्री में होगा। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या, ठीक है। तो मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है? क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना। मान लो अभी यहां पे है, फिर वो यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, कहीं भी चला गया ना, पोजीशन चेंज कर रहा है। टाइम तो ऑब्वियसली चेंज हो गई, ठीक है ना। और वो थोड़ी है कि एक बार में यहां और वहां दोनों एक साथ एक जगह में एक बार में दो जगह एक साथ कोई ऑब्जेक्ट रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, टाइम तो चेंज हो गई। तो वही टाइम के साथ कोई भी पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, तो वो बोला जाएगा रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं किया तो वो रेस्ट में है, सिंपल सी बात है ना। और एक चीज यहां, एक चीज याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट को मतलब कि वो मोशन में है नहीं है कितना है, वो सब मेजरमेंट के लिए एक पॉइंट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, और मोशन में है तो क्या उसका मोशन वगैरह वगैरह जो बताते हैं, ठीक है। द पोजीशन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं मोशन का, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स है, जैसे कि डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे हम लोग, वेलोसिटी, स्पीड, सब कुछ मेजरमेंट करेंगे ना, वो पॉइंट के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। याद रहेगा मोशन किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट मोशन में कब माना जाएगा? जब अपना पोजीशन वो चेंज करेगा। अगर पोजीशन चेंज नहीं किया तो वो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट कर रहा है बेचारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। हम लोग 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप के मोशंस पढ़ेंगे। सबसे पहला है हम लोगों का रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन है ना, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या है? लीनियर है, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसको हम बोल देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। मोशन है ना स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस, ये मस्त अपना स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, या एक घड़ी को देख लो, इसको ऐसे ऐसे घूम रहा है, या फिर कोई भी एक है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जैसे कि एटम्स मॉलिक्यूल्स अगर पढ़े हो तो एटम्स क्या है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। अर्थ क्या है, हालांकि वो एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, लेकिन बोल सकते हो सर्कुलर पाथ में सन के चारों तरफ घूम रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन समझ में आया? मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? एक फिक्स्ड पोजीशन में, मतलब कि यहां पे ही है, अब ये गोल 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 ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये सर्कुलर मोशन ये वाला है ना, इसके चारों तरफ घूम रहा है। रोटेशनल मोशन ये खुद अपनी जगह में घूम रहा है, जैसे कि फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल है, ये अपने ही एक फिक्स्ड एक्सिस में, एक अपने ही जगह में, और गोल 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 घूम रहा है, जैसे सुदर्शन चक्र बोल सकते हो, जैसे तुम्हारा ये होता है ना चक्री वगैरह, भगवान का सुदर्शन चक्र वही है तुम्हारा, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। एक फिक्स्ड पोजीशन में ही है, वो कहीं इधर उधर जा नहीं रहा है, और वहीं पर वो घूम रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। पर पेरियोडिक मोशन क्या होता है? पेरियोडिक मतलब नाम ही होता है, मतलब कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट करता है। पीरियोडिक टेबल भी पढ़ोगे, वहां पे भी वही है, ठीक है। तो एक फिक्स्ड इंटरवल में वो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। लाइक पेंडुलम, ये यहां तक जाएगा फिर वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, ये बार 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 रिपीट हो रहा है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। और है एक तुम लोगों का ऑसिलेटरी मोशन, साउंड चैप्टर में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। कुछ नहीं, रैपिड फ्रो, क्या बोलते हैं, फ्रो एंड सॉरी टू एंड फ्रो मोशन, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, जैसे वाइब्रेशन होता है ना, ये है ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है ना ऐसा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। याद रखना पीरियोडिक मोशन कैन बी अ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्यों? ये भी एक दूसरे को मतलब कि बार बार अपना जगह पे रिपीट हो रहा है, ठीक है।
क्या ऑसिलेटरी मोशन क्या है, बार बार अपने जगह पे रिपीट हो रहा है ना, और ये भी अपनी जगह पे बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अबाउट अ मीन पोजिशन, ठीक है, याद रहेगा 5 मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। चलो आगे देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये प्राणी है, ये यहां से यहां तक गया, ठीक है, ठीक है, यहां से यहां तक गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, जो पाथ, जिस पाथ पे वो जा रहा है, ठीक है, उस पाथ का मेजरमेंट को ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि ये 3 मीटर गया, फिर ये 4 मीटर गया, 7 मीटर, टोटल 7 मीटर, डिस्टेंस क्या हो गया इसका 7 मीटर, ठीक है। अब वही अगर डिस्प्लेसमेंट दिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का खाली मेजरमेंट हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखते हैं हम लोग और उसी का मेजरमेंट ले लेते हैं। जैसे कि ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पाथ में जा रहा है वो, है ना, कौन से रास्ते से जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट अगर नापना है, स्टार्ट कहां से किया था, एंड कहां पे हुआ, देख लो बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन जो भी रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, डिस्टेंस जो है टोटल पाथ लेंथ, टोटल कितना कवर हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अगर वेक्टर चैप्टर पढ़े हो तुम लोग तो ऐसे तो क्लास पढ़े हो ही होगे, अब इसका प्रिपेयर कर रहे हो तो, नहीं पढ़े हो तो फिर बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ये डिस्टेंस जो है उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब है ना। डिस्प्लेसमेंट में अगर तुम यहां जा रहे हो तो उसका अलग मेजरमेंट आएगा, ठीक है। अगर मान लो यहां से यहां गए, उसका अलग मेजरमेंट आएगा, यहां से इधर गए तो उसका अलग मेजरमेंट आएगा। जैसे जैसे ये तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करेगा, यहां से वापस आ गए तो उसका अलग मेजरमेंट आएगा, ठीक है। जैसे डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मतलब कि चेंज होते रहता है, ठीक है, बट डायरेक्शन का वैल्यू चेंज, सॉरी डिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, बट सिर्फ इतना जान लो फिलहाल के लिए, आगे देख करते जाओगे, बहुत सारा क्वांटिटी वगैरह करते जाओगे ना, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इतना जान लो, जहां डायरेक्शन का चेंज होने से, ठीक है, वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, उसको समझ लेना, वो है तुम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी। और जहां डायरेक्शन का चेंज होने से वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर ही किसी भी डायरेक्शन में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है, वो जितना मीटर चला है उतना मीटर भी वो मेजरमेंट करेगा। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये एक प्राणी है, ठीक है, यहां से गोल 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 घुमा, यहां से यहां तक आया। मान लो ये इस सर्कल का परिधि, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सर्कमफेरेंस, ठीक है तुम लोगों का 25 मीटर, है ना। और ये प्राणी यहां से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे वापस आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस इसका जो हो जाएगा वो 25 मीटर होगा। यहां से गया, यहां पूरा 25 मीटर वो कवर किया, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा 0, क्योंकि जहां से वो स्टार्ट किया था वहीं पे वापस वो आ गया, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है। तो याद रहेगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अगर नहीं भी समझ में आया तो चिंता मत करो, खाली इतना सा याद रखो, स्केलर क्वांटिटी जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, सिर्फ एक वैल्यू देगा, और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक मतलब कि डायरेक्शन और वैल्यू दोनों देता है, ठीक है, और वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। If the object returns to its starting point, displacement can be 0, but distance cannot. Distance कभी भी 0 नहीं होगा, displacement 0 हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आया। चलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब सिंपल सी बात है एक जैसा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं होगा, है ना। वही चीज है, मान लो यहां 0 टाइम है, यहां पर से टाइमिंग स्टार्ट किया, यहां से 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर किया, पूरा एक्यूरेट, ठीक है। फिर 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर किया। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, एक फिक्स्ड मोशन है। इस कार का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वही अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम लोग बोले तो ये पहला, मान लो पहला में गया 40 किलोमीटर, दूसरा में चला जाएगा ये 20 किलोमीटर, तीसरा में चला जाएगा वो 15 किलोमीटर, चौथा में चला जाएगा वो 60 किलोमीटर। हर आवर में, हर मिनट में, हर सेकंड में वो अपना कहीं भी, मतलब कि मिनट में बोलो, आवर में बोलो, मिनट में, सेकंड्स में बोल लो, अगर वो अपना मोशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल्स अगर बहुत कॉमन से लेना है तुम लोगों को, तो
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। ट्रैफिक में जो गाड़ी चल रहा है, कभी रुक के, कभी स्पीड में, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ज्यादा स्पीड, कभी कम स्पीड, ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और फिक्स मोशन मान लो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, एक फिक्स स्पीड में जा रहा है, 100 का स्पीड में जा रहा है, ठीक है, वो हो गया तुम लोगों का यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जांपल कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो पॉसिबल थोड़ा सा कम हो पाता है, ट्रेन को एग्जांपल ले लेना तुम लोग। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल क्या है? कार मूविंग इन ट्रैफिक। ट्रैफिक में अगर कार मूव करता है तो ऑब्वियसली स्पीड कम बेसी होते ही रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ गए। अब आते हैं मेजरमेंट द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, रेट यानी कि समझ लेना टाइम को डिवाइड करना है। जहां भी रेट अगर आप मेजरमेंट कर रहे होगे वहां टाइम को आपको डिवाइड करना पड़ता है ना। तो टाइम को डिवाइड करेंगे, अगर डिस्टेंस के साथ हम लोग टाइम को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो तुम लोग का आएगा स्पीड। अभी स्पीड का है, फिर अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड करते हैं तो आ जाता है तुम लोग का वेलोसिटी। फिलहाल अभी हम लोग स्पीड देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में, 1 सेकंड में या 1 मिनट में बोल लो, 1 सेकंड पकड़ लो, यूनिट टाइम बोला है ना। मेनली सेकंड में ही मेजरमेंट करते हैं, क्यों? उसका ऐसा यूनिट ही होता है मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होता है? जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पर ही कुछ अलग है, जैसे कि हम लोग लैंड्स का मेजरमेंट करते हैं, कहीं डिसमिल चलता है, कहीं हेक्टर चलता है, कहीं स्क्वायर एकड़ चलता है, मतलब कि अलग अलग मेजरमेंट यूज होते हैं वहां पे। ठीक है, बट उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ठीक है, सबको अगर कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड यूनिट में तो वो आएगा तुम लोगों का एसआई यूनिट। ठीक है, एरिया अगर लैंड का अगर मेजरमेंट करते हो एरिया में तो मीटर स्क्वायर में ही तुमको मेजरमेंट करना पड़ेगा, अगर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम में अगर तुमको मेजरमेंट करना है तो। ठीक है, तो ऐसा यूनिट समझ में आया? ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम है और इसी को मेजरमेंट करते हैं। अगर तुम इंडिया के बाहर जाओगे तो वहां पर डिसमिल वगैरह कोई समझेगा नहीं, है ना। वो बोलेगा भाई ऐसा यूनिट क्या है वो बता, कितना कितना मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर है ये बताओ। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द रेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अगर देखो नॉर्मली यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड आराम से मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर गया, यानी कि उसका स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये है उसका, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्पीड निकालिए। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो कभी वो 5 का स्पीड में जा रहा है, कभी 10 का स्पीड में जा रहा है, कभी 15 का स्पीड में, कभी 2 का स्पीड में, ऐसा करके नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर आता है उसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, और टोटल कितना टाइम लगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू एस बाय टी। v क्या है? स्पीड का तुम लोगों का सिंबल है, s है तुम लोगों का डिस्टेंस का, और t है तुम लोगों का टाइम का। सिंबल में कंफ्यूज मत होना, ऐसे मेरे ख्याल से बचपन से देखते आए होगे, अगर नहीं देखे हो तो ऐसे आते रहते हैं सिंबल, बार बार करोगे ना, अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं। मोस्टली कॉमनली स्पीड को v या s से ही डिनोट किया था, मोस्टली s से डिनोट किया था, कहीं कहीं v से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंबल में कंफ्यूज मत होना, आगे करते जाओ समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कौन सा सिंबल कहां पे यूज होता है। ठीक है, हो गया स्पीड। मतलब अगर डायरेक्टली याद करना है स्पीड का इतना मतलब जान लो, स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दो, खत्म। ठीक है, समझ में आया? चलो, मैथ्स में भी पढ़ी होगी इसके बारे में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 किलोमीटर इन 4 सेकेंड एंड देन ट्रैवल अनदर 16 किलोमीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? एवरेज स्पीड पूछा है। हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? पहला बार में 16 मीटर कवर किया, दूसरा बार में भी 16 मीटर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया तुम लोगों का टोटल 16 दूनी 32, 32 मीटर, है ना। फिर बोला है कि टाइम कितना है? पहला में वो 4 सेकंड लिया,
और दूसरा में वो 2 सेकंड लिया, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड, है ना। डिवाइड बाय 6 सेकंड, टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही तो है तुम लोग का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो 6 का टेबल में आता है 6 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 आता है, तो तुम लोग का हो जाएगा 5.18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तुम लोगों का आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड विथ डायरेक्शन, अब उसी स्पीड को अगर डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि तुम लोगों का स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, अगर उसमें डायरेक्शन का ऐड कर देंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। इसीलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कहां गया रे, इनिशियल फाइनल दिया हुआ है बट कोई नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद है डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस मतलब कि इनिशियल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन और बोथ। इसका स्पीड चेंज करोगे तो भी वो चेंज हो जाएगा वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और दोनों चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, जैसे एवरेज स्पीड निकाल रहे थे वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट यहां पे इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना था, डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है तुम लोगों का v एवरेज का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम यूनिट तुम लोग का मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट जो है दोनों का सेम है, ठीक है। इसका एग्जांपल एक दिया हुआ है, कार स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्टार्ट हुआ 10 मीटर पर सेकंड में वो चल रहा है, ठीक है। फिर आफ्टर 5 सेकेंड्स रीचेस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मान लो एक कार चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के बाद स्पीड से आराम से वो चल रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसको जोश आया, उस एक्सीलरेटर दबाया, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, 20 मीटर पर सेकंड में चला गया, ठीक है। बीच में वो 10 से 11 12 13 14 15 सब हुआ होगा, बट वो हम लोग को देखना नहीं, क्योंकि हम लोग को एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट 20 थोड़ी पहुंच जाएगा, 10 से 11 12 13 करके 20 पहुंचा होगा ना, तो हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, तो 10 11 12 13 14 कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल और फाइनल दो चीज देखना है हम लोग को, इनिशियल था 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल है तुम लोग का 20 मीटर पर सेकंड। अब दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा तुम लोग का एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा पता चला, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल है छोटे से, ठीक है। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। एक ट्रिप में जब कोई एक ट्रिप जा रहा था, कोई इंसान, है ना, ट्रिप जा रहा था, तो ऑडोमीटर जानते हो ना क्या होता है, याद रखना, ऑडोमीटर क्वेश्चन पूछता है इससे। तुम लोगों का जो कार है या फिर बाइक है जो भी है, उसमें एक स्पीडोमीटर रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर चल गया है वो दिखाता है उसमें, है ना, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर चला है, 4000 किलोमीटर चला है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर हो गया, तुम लोगों का स्टार्टिंग में था 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, फिर जब ट्रिप कंप्लीट हुआ तो दिखाया कि 2400 किलोमीटर हो गया एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर, पूरा का पूरा ट्रिप में 8 घंटा लगा, है ना। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड मीटर पर सेकंड में भी बोला है, दोनों में निकालने के लिए बोला है तुम लोगों को, है ना। तो देखो यहां पर 2000 था, 2000 से 2400 हो गया, यानी कि ऑब्वियसली 400 डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 400 मीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते यहां पे, है ना। और ट्रिप में लगा 8 घंटा, है ना। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड बोला है, स्पीड बोला है निकालने के लिए, तो डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये किलोमीटर में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम लोग 8 पंचे 40, 50 किलोमीटर, ठीक है। ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में आ गया, सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर में आ गया तुम लोगों का आंसर। क्या आया तुम लोगों का, एवरेज स्पीड आया। अब तुम लोगों को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो याद रखना 50 इंटू 8 बाय, सॉरी 8 था ना, 5 बाय 18 था, है ना। जब भी मीटर से, सॉरी किलोमीटर से तुम लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है,
तो एक 5/18 हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और वही अगर तुम लोगों को मीटर्स पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना रहता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना ही सा है, ठीक है। इसको लिख लेना, याद रख लेना, हमेशा बहुत यूज होगा, मैथ्स में तो कूट कूट के यूज होगा, ठीक है ना। स्पीड इसमें क्या स्पीड, क्या चैप्टर का नाम है यार, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड आई थिंक, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, 5 बजे 25, 25, 18 ना, 18, 18 एकम 18, 18, ये गया 70, 18 पंच 18 चौक 72, 18 चौक 72 होता है, तो 3 लेते हैं हम लोग, 18 36 54, 54, 10 से 4 गया 6, 1, ठीक है, फिर 0, 18 पंच 90, 6 108, 18 7 128, 26 था, 18 144, 18 8 होगा 144, 144 है ना। तो इतना ही आएगा, पकड़ लो 1.38 और क्या, तो यह आ जाएगा तुम लोगों का 1.38 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगा तुम लोगों का आंसर, ठीक है। अच्छा 1 पॉइंट था कि 13 था, सॉरी 13 पॉइंट होगा, ये 13.8 है ना, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पोल, ठीक है, एक 90 मीटर लॉन्ग पोल है, उसमें उषा स्विम कर रही है ना। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ गए, मतलब कि 90 मीटर पूल है, ठीक है, 90 मीटर का पूल है, ठीक है, उसमें वो 90 मीटर गई और 90 मीटर आ गए, तो टोटल 180 मीटर वो ट्रैवल की 1 मिनट में, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, ठीक है, एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता है 180 मीटर है, ठीक है, और टाइम कितना है 60 मिनट, सॉरी 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, तो ये कटा 6 18, एवरेज स्पीड कितना हो गया तुम लोग का 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट वही अगर एवरेज वेलोसिटी अगर तुम्हारा निकालने के लिए बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। एवरेज वेलोसिटी तो तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, 0 होगा रे बाबा, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट जहां आ गया और उसका इनिशियल पोजीशन में वो वापस आ गया ना, तो उसका हो जाएगा 0, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, अगर वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं हम लोग टाइम से, तुम लोगों को मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इफ वेलोसिटी चेंजेस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेटेड, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मान लो कोई कार था 40 का स्पीड से जा रहा है, अब वो चला गया 50 का स्पीड में, यानी कि वो एक्सेलरेटेड है, उसमें एक्सेलरेशन दबाया जा रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। उसमें ब्रेक लगाया गया, वो 0 का स्पीड में आ गया है, या फिर कम हो गया, स्पीड कम हो गया, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन हो रहा है, वहां पर ही हम लोग उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका डिस्प्लेस क्या बोलते हैं यार इसको, डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, a का मतलब एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी और t टाइम टेकन, ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम एक तो डिवाइड हो गया वेलोसिटी से, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा देख लो, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन कौन सा होता है। एक होता है तुम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, आगे इसके बारे में ग्राफ भी करेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है तुम लोगों का, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि पूरा एक्यूरेट टाइम पे वो पूरा अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है। मान लो अभी 0 का स्पीड में जा रहा है, 1 घंटे के बाद 10 का स्पीड पकड़ लिया, 2 घंटे के बाद 20 का स्पीड पकड़ लिया, 3 घंटे के बाद 30 का स्पीड पकड़ लिया, पूरा एक्यूरेट एक्सेलरेशन में जा रहा है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका सबसे मस्त और सबसे कॉमन एग्जांपल होता है तुम लोगों का फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं अगर इसको यहां पर से छोड़ दिया,
है ना, ये छोड़ूंगा तो नीचे जो जाएगा ना वो अपना स्पीड कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता जाएगा, उसका स्पीड का एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो फ्री फॉल उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पता चला, अपना कंसिस्टेंटली पूरा एक्यूरेटली पूरा कंसिस्टेंटली सेम वे में अपना स्पीड को वो बढ़ा रहा है, धीरे 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 करके अपना स्पीड को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, वही कंसिस्टेंटली बढ़ाएगा नहीं, कभी कम कभी बेसी करते रहेगा। ठीक है, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अनइक्वल चेंज, कार मूविंग इन वेलोसिटी, सॉरी ट्रैफिक, वही उसका एग्जांपल है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी कार जब मतलब कि स्पीड जो होगा धीरे धीरे इंक्रीज होगा या वेलोसिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो वो हो गया तुम लोगों का पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और वही हो गया तुम लोगों का नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होगा जब कार का स्पीड या फिर किसी का भी स्पीड धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वहां नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसका एग्जांपल है कार स्पीडिंग अप, कार अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है, जब ब्रेक अप्लाई करता है तो ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाता है, धीरे हो जाएगा पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एग्जांपल है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल एट टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी 0 था, पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी उसका था 0। ठीक है, 0 से फाइनल वेलोसिटी वो कितना ले आया 6 मीटर पर सेकेंड, कितना देर में, टाइम है उसका 30 सेकेंड। ठीक है, देन ही अप्लाइज ब्रेक such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर। ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्टेशन। हाँ ठीक है, जब वो ब्रेक अप्लाई किया then applied the brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ गया तुम लोगों का 4 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड टाइम हो गया तुम लोगों का 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में तुम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है। देखो पहला यहां पर एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब जब वो रेस्ट में था। ठीक है, इनिशियल स्टेज रेस्ट में था, यानी कि उस वक्त उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को पता चल गया, टाइम पता चल गया हम लोग को। देन अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर। ठीक है, अब वो 6 मीटर पर सेकंड का स्पीड में जा रहा है नॉर्मली। ठीक है, अब वो अप्लाई किया ब्रेक। ठीक है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी आ गया तुम लोगों का 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियली यहां पे दूसरा केस में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ, दोनों केसेस में हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन का हम लोग को फॉर्मूला पता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 6 मीटर पर 0 मीटर। ठीक है, 6 मीटर माइनस 0 मीटर डिवाइड बाय 30, तो इसको लिख देते हैं हम लोग a इक्वल्स टू 6 माइनस 0 बाय 30, यानी कि ये हो गया तुम लोगों का 6 पंचे 30, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम अगर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो फाइनल कितना है यहां पर 4 है और इनिशियल कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय 5 सेकेंड, है ना। टाइम लगा 5 सेकेंड, तो 4 में से 6 गया माइनस 2 बाय 5, यानी कि ये हो जाएगा तुम लोगों का 0.4 नेगेटिव। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव है इसका मतलब है ये कहां गया, हाँ नेगेटिव है इसका मतलब ये है डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए तुम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग थोड़ा सा ग्राफ में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं। यह है तुम लोगों का डिस्टेंस, यह है तुम लोगों का टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग देखें तो हम लोग देखे जो इसका स्लोप आया है ना, इस स्लोप को हम लोग बोले क्या है, ये स्पीड। ठीक है, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड। ठीक है, अगर वही ये डिस्टेंस की जगह का डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना,
ये अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसका जो स्लोप आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। और इन दोनों का स्लोप जो रहेगा, याद रखना, इन दोनों का जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऑलवेज ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। दिस सो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम लोगों का टाइम भी बढ़ेगा। ये बताता है तुम लोगों का डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम इक्वल्स टू एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड में है तो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक है। ये है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लेना और क्या, ठीक है। ये समझ में आया, इतना सब स्पेशली याद रखना है तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर कोई यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, ये ऐसा जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है वो ऐसा भी हो जाएगा, है ना। कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहेगा ये, ठीक है, टाइम के साथ। चलो अब ये आ गया तुम लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम लोग दो टाइप का देखेंगे, एक स्ट्रेट है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो ये है तुम लोगों का वेलोसिटी, ये है तुम लोगों का टाइम, ठीक है। अब देख रहे हो यहां पर वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड है, वेलोसिटी कभी बढ़ नहीं रहा। टाइम के साथ साथ मान लो अगर यहां पर जितना भी वेलोसिटी वैल्यू वो फिक्स्ड है, वो सीधा जा रहा है ना। अगर वेलोसिटी बढ़ता तो वो ऐसा जाता है ना, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। ग्राफ पढ़े हो, यहां पर वेलोसिटी या टाइम, अगर नहीं पढ़े हो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं। ग्राफ जो है मान लो ये ऐसा रहता है, ठीक है। यहां हो गया तुम लोगों का 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है ना। ये 5, ये 6, और ये तुम लोगों का मान लो वेलोसिटी 1 2 3 1 2 3। तो जब हम लोग यहां पर ही आए तो यहां पर देखे टाइम 1 है, वेलोसिटी 1 है। यहां पर देखे टाइम का वैल्यू 2 हो गया, वेलोसिटी का वैल्यू 2 हो गया। यहां पर ही आए तो देखिए टाइम का वैल्यू 3 हो गया, वेलोसिटी का वैल्यू भी यहां से 3 हो गया। तो ऐसे करके टाइम और वेलोसिटी दोनों बढ़ रहा है, दोनों का वैल्यूज बढ़ रहे हैं, है ना। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया तुम लोगों का, अगर हम लोग इसको ऐसा ये वाला बनाते हैं तो, ठीक है। बट यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है जहां पे कि वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है 3, वहां पर ही वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बट उसका टाइम तो चेंज हो रहा है ना। यहां पर देखो 1 था वैल्यू, यहां पे 2 था वैल्यू, यहां पे 3 था वैल्यू, यहां पे 4 था, यहां 5 था, यहां 6 था। तो टाइम के साथ वो बढ़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है बट टाइम बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहां पर ही एक्सेलरेशन जो है तुम लोगों का कंप्लीटली 0 होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होगा तभी तो स्पीड बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो गया, है ना। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ कांस्टेंट है वेलोसिटी। ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस। तो तुम लोगों का ग्राफ जो है पूरा पैरेलल जाएगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। एग्जांपल है मूविंग कार एट 40 km/h विथ नो चेंज, ठीक है। और इसका एक चीज याद रखना, इसका अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, इस चीज का अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम वो सिंपल सा इसका एरिया निकाल देते हैं, खत्म, ठीक है। एरिया निकाल लो, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है। अच्छा, और कुछ था क्या इधर? हाँ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय एक्सेलरेशन। स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। इसका ये है तुम लोगों का वेलोसिटी, ये है टाइम, ठीक है। यहां पर ही जो है ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सॉरी, है ना। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो तुम लोगों का कंसिस्टेंटली वो इंक्रीज कर रहा है, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंक्रीज कर रहा है बेटा, है ना। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। अब यूनिफॉर्म यहां पर देखो वेलोसिटी भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है ना। यहां 10, यहां 20, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। तो यहां पे तुम लोगों का वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा एट कांस्टेंट रेट, फिक्स्ड रेट में इंक्रीज करेगा, हर 10 सेकंड 20 सेकंड में जितना इंक्रीज करना चाहिए वो करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पे यूनिफॉर्म है। ग्राफ इज स्ट्रेट, स्लोप लाइन अपवर्ड, ठीक है। स्ट्रेट रहेगा, उसका स्लोप लाइन जो रहेगा वो अपवर्ड रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कार इंक्रीजिंग इट स्पीड एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। एक कार जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना रेट इंक्रीज कर रहा है, लाइक तुम लोगों का हर 5 सेकंड में वो
एक एक किलोमीटर का स्पीड बढ़ा रहा है हर 10 सेकंड में, या फिर हर 1 घंटे में वो 10 का स्पीड बढ़ा रहा है। अभी पहला आवर में वो 10 का स्पीड में था, दूसरा आवर में वो 20 का स्पीड में हो जाएगा, तीसरा आवर में वो 30 का स्पीड में हो जाएगा। क्या कंसिस्टेंटली अपना स्पीड को वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं तुम लोगों का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका अगर तुम लोगों को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग उसका निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया निकालना है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये स्क्वायर का एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा, है ना, दिया हुआ है फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा है, इसको खाली देख लो, ज्यादा कुछ करने का है नहीं। यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या बताया था तुम लोगों को, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डाउन चला जाएगा, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करता रहेगा, वही चीज है और कुछ है नहीं। ठीक है, चलो ये उतना पढ़ने का जरूरत है नहीं यार। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझने का जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूला स्पेशली याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अच्छा इसके बारे में पहले देख लो। u जो है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, v जो है फाइनल वेलोसिटी, a जो है एक्सेलरेशन, t जो है टाइम, और s जो है तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस में भी काम आएगा ये। ठीक है, डिस्टेंस बोलेगा या डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, एक ही चीज रहेगा। ठीक है, तो ये 3 ठो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा एक ठो ऐसे जान लो, भी बोला u एट फर्स्ट। ठीक है, भी बोला u एट फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे ही याद कर लो नॉर्मली, इसका कोई नहीं है वैल्यू। ठीक है, ट्रिक नहीं है। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख लोगे, यहां पर भी बोला था u एट फर्स्ट, यहां पर भी बोल रहा है s हैव 2s, गधा है ना, s के पास 2 ठो गधा है। ठीक है, नहीं u के पास 2 ठो गधा है। ठीक है, u हैव 2s, अब v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, याद रहेगा। ये वाला पहले वाला क्या है, भी बोला u एट फर्स्ट, u फॉर u हो गया तुम लोगों का, बीच में प्लस है, यहां पे हर जगह प्लस प्लस है। ठीक है, कहीं माइनस नहीं है। बोला मतलब इक्वल्स टू, u बोला भी बोला u एट फर्स्ट, पहला वाला। ठीक है, दूसरा को ऐसे याद रखोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा वाले को ऐसे याद रखोगे, भी स्क्वायर बोला u स्क्वायर हैव 2s। ठीक है, s माने गधा, ASS। ठीक है, यहां पर सिंगल s यूज होगा। ठीक है, तो भी स्क्वायर बोला u स्क्वायर हैव 2s, 2 ठो उसके पास गधा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, इसको खाली याद रखना, आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन है, रेस्ट में है, स्टार्ट किया। ठीक है, रेस्ट में स्टार्ट किया यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया उसका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में वो उतना पकड़ लिया अपना स्पीड। ठीक है, टाइम कितना हो गया 5 मिनट। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मान लेना कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। फाइंड द एक्सेलरेशन, पहला बोला है एक्सेलरेशन निकालो, एंड दूसरा पे बोला है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ठीक है, इतना वेलोसिटी को अटेन करने में, ठीक है 72 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी को अटेन करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है कितना होगा और एक्सेलरेशन निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े। ठीक है, तो हम लोगों को 2 चीज दिया हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, किससे निकालेंगे, भी बोला u एट फर्स्ट। ठीक है, भी u t है हम लोग, भी u t है हम लोगों के पास, a नहीं है तो निकाल लेते हैं a। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 72। ठीक है,
इस तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टी है ए है, ठीक है। तो टी है हम लोग के पास 5 मिनट, उसको नीचे ले आते हैं हम लोग। 5 मिनट को हम लोग मीटर से सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा तुम लोगों का 5 मिनट है ना, 5 × 60, तो आंसर आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 5 × 60। अच्छा सॉरी, ये तो यार आवर्स में दिया हुआ है ना, 72 है, तो हम लोग इसको आवर में ही कन्वर्ट कर देते हैं ना यार, क्यों मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय 60 कर दो, वो आवर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाय 5 × 60 कर दो, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 से कटा 60 तो 12 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 होता है, 12 × 2 = 24 का 4 हाथ में रहा 2 12, हम लोग क्या निकालने का बोलता है, एक्सेलरेशन ना, 84 86 4, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, किलोमीटर पर आवर है ना। हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, फाइनल वेलोसिटी है इसका इतना इन 5 मिनट्स, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। कन्वर्जन में आई थिंक कुछ रॉन्ग हुआ है। अच्छा इसको हम लोग निकालते हैं, रुक जाओ, इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं ना, सेकंड किलोमीटर पर आवर है ना, तो 72 × ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5/18 कर देते हैं, 18 2 36 4 72, 4 बार में गया 5 चौक 20, अब इजी हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड है, अब आराम से हो जाएगा, है ना। ये हो गया तुम लोगों का 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय तुम लोगों का 5 मिनट दिया हुआ है, टाइम वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हुआ 5 मिनट, यानी कि 5 × 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 0 से गया 0 6, तो 1 से 3 गया, 3 बार में गया, और क्या 5 दिया 15, 1/15 आ जाएगा तुम लोगों का आंसर, 1/15 लिख लो, या फिर इसको डिवाइड करना है कर देना यार, कितना आ जाएगा 10/15 अगर होगा 2/3, अब छोड़ो 1/15 रखो इसको, 1/15 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया हम लोगों को, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, S = ut + ½ AT², ये था। तो अब u तो हम लोग को पता है 0 है, तो u तो इसका 0 हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा तुम लोग का 1/2, एक्सेलरेशन है तुम लोगों का 1/15 और t², टाइम कितना था 5, तो 5 × 60 का स्क्वायर। अब इसको काटना है, ये पेन से बहुत लड़खड़ा के लिखाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 1/2 × 1/15 × 25 × 60 × 60, तो 15 × 30 = 60, 4 बार में गया है ना, ये गया 2 बार में गया, 6 × 12 120 × 25। मेरे को ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, फिर भी एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। 25 × 0 हो गया, 25 दूने 50 का 0, हाथ में रहा 5, 25 से कम 25, 5 × 3 30, कितना है मीटर, 3000 मीटर डिस्टेंस उसका आएगा, आंसर हो जाएगा 3000 मीटर। आई थिंक सही होना चाहिए, फिर भी एक बार थोड़ा सा रीचेक कर लेना यार एक बार, क्या है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 3000 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 3000 मीटर, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 km/h to 36 km/h इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। फिर से एक्सेलरेशन निकालना है हम लोगों को, इनिशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फाइनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है,
नहीं सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेकंड में इतना कवर कर रहा है वो, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सिंपल सी बात है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं ना, 36, 18 36 होता है 18, और इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम लोग को सेकंड में निकाला है, टाइम दिया हुआ है, तो 5/18 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ गया तुम लोगों का वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5/5 इक्वल्स टू हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तुम लोगों का निकल गया, ठीक है। अब द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द टाइम, अब डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कौन सा अप्लाई करें? वही वाला कर लेते हैं यार, दूसरा वाला नहीं करते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2as, टाइम तो नहीं दिया है इसमें, दिया है? दिया है, निकालते हैं चलो। u दिया हुआ है तुम लोगों का, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यह है इनिशियल 18, 5 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। अगर इनिशियल और फाइनल हम लोग देखें तो 5 और 10 में आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है तुम लोगों का? 5 मीटर पर सेकंड, t है तुम लोगों का 5, ठीक है, प्लस हाफ at स्क्वायर। a कितना है तुम लोग का? एक्सेलरेशन कितना निकल गया तुम लोगों का? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 इंटू t कितना है तुम लोगों का? टाइम 5, 25, है ना। तो डिस्टेंस हो गया तुम लोगों का ये 25 प्लस हाफ, ये हो गया 25, तो निकल गया 25, और ये आ गया तुम लोगों का 12.5, 25, 35, 36, 37, 37.5 मीटर तुम लोगों का आ गया डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। याद रहेगा? याद क्या रखना है, इसको सॉल्व करना है और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, इसको तुम लोग खुद से करो, आगे भी करना है, ठीक है। 2-3 तो बता चुका हूं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन of 6 meter per second in the opposite direction of the motion if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes. Calculate the distance it travels during the time, ठीक है। एक कार चल रहा है अपना नॉर्मली, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन में जा रहा था वो, नहीं सॉरी, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस travels during the time. The brake applied to a car produces an acceleration of 6 meter in the opposite direction of the motion if the car take 2 seconds to stop after the application of the brake. वेलोसिटी नहीं दिया हुआ तुम लोग का। इनिशियल वेलोसिटी है तुम लोगों का 0, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तुम लोग का हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी जो होगा तुम लोगों का 0, ठीक है। बोला है स्टॉप करने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है नहीं पता, चलो निकाल देता हूं इसको भी, ठीक है। कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम तुम लोग का लग गया 2 सेकेंड, ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल, हाँ एस निकालना है तुम लोगों को, ये है 2 सेकेंड, एस इक्वल टू कितना पूछा है, ठीक है। रुको तो इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ये और ये, चलो अब थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, कहां से निकलेगा? एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुम लोगों का, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, v इक्वल्स टू यू प्लस at आता है, ठीक है। तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं हम लोग को, a है तुम लोगों का -6, है ना, t है तुम लोगों का कितना 2 सेकेंड इंटू 2, तो ये हो गया 6 दूने 12, 12 है, नेगेटिव में आएगा उस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव। u आ गया तुम लोगों का 12 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। अब क्या निकालना है तुम लोगों को? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। u है हम लोग का 12, टाइम है हम लोग का 2 प्लस हाफ, a है हम लोग का 6 -6, है ना, -6, t कितना है हम लोग का 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये कट गया, 2 आ गया, 6 दूने 12, 12 नेगेटिव में है, ये 12 दूने 24, 24 पॉजिटिव में है ये, ठीक है। तो 24 से 12 गया इक्वल टू 12 मीटर तुम लोगों का आ गया डिस्टेंस, आ गया डिस्टेंस 12 मीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बताया था, स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को बताया था मैं।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन पता है, एक सर्कल में घूमेगा, यूनिफॉर्मली घूम रहा है यानी कि एक फिक्स्ड स्पीड में घूम रहा है ना, हर जगह उसका स्पीड सेम है, ठीक है। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is calculated uniform. Its motion is called uniform circular motion. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू वेलोसिटी अगर हम लोग को निकालना है, v इक्वल्स टू पाई आर बाय 2 पाई आर बाय टी। 2 पाई आर क्या है, इसका परिधि जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस को हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया बाय टाइम, वेलोसिटी निकल गया और क्या, ठीक है। अब इसको याद रखना, डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज्ड एट एवरी पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। यहां पे स्पीड चेंज नहीं होगा, है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, यही बोला है। डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट में चेंज हो रहा है, देख रहे हो, यहां पर ही अलग डायरेक्शन होगा, यहां पे अलग डायरेक्शन, यहां 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 यहां, हर जगह हर एक पॉइंट में, ठीक है, जो स्पीड का डायरेक्शन है वो चेंज होगा, जिसके वजह से स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा बेटा, है ना, लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा, ठीक है। अब बोलेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। टेंजेंशियल मतलब समझते हो, टेंजेंट, कभी पढ़े हो बचपन में, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बेटा, एक मिनट इसको बढ़ा देते हैं, हाँ, ये देखो, ये जो है ना, किसी भी सर्कल को, कोई भी एक लाइन किसी भी सर्कल को जो टच करके जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। कोई भी एक लाइन जो सर्कल को टच करके जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो इसका जो डायरेक्शन रहता है वेलोसिटी का, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, टेंजेंशियल रहता है, ठीक है। अब इसी का एक्यूरेट 90 डिग्री में रहता है तुम लोगों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स आगे पढ़ोगे, अभी पढ़े नहीं हो, ठीक है। जो फोर्स पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर सेंटर में एक्सेलरेशन भी पड़ेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और फोर्स भी होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उन दोनों का डायरेक्शन एक्यूरेटली वेलोसिटी का डायरेक्शन से 90 डिग्री में रहता है, जो कि सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है। द एक्सेलरेशन called centripetal acceleration and force called centripetal force always act towards the center of the circle, ठीक है, towards the center जाता है हमेशा, ठीक है, याद रहेगा। चलो, यह हो गया आपके चैप्टर की समाप्ति। अब हम लोग थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस खत्म होते ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट। चलो, सबसे पहले बोला है अ बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा जितना हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ट्राई करना जल्दी जल्दी समझने का। क्वेश्चन से बहुत सारा है, समय की बहुत टाइम दूंगा, जैसे अभी जो एग्जांपल समझाने में टाइम दिया था क्वेश्चंस में, उतना टाइम इसमें नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। अ बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है, इंक्रीज स्पीड टू 70 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज कर दिया अपना स्पीड को 70 किलोमीटर पर आवर में इन 2 मिनट, 2 मिनट्स में। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन का हम लोग को सिंपल सा पता है, जो वेलोसिटी बाय टाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी हम लोग को दिख रहा है फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया तुम लोग, 60 डिवाइड बाय 2 मिनट, यहां पर ही आंसर भी मिनट्स में दिया हुआ है, तो सिंपल हम लोग मिनट्स में ही निकालेंगे। 60 बाय 2 हो गया तुम लोगों का 30 मिनट, तो आंसर हो गया तुम लोगों का 30 मिनट। शॉर्टकट में निकालना है, फटाफट निकालना है, टाइम नहीं लेना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा बेटा, है ना। By observing the motion of an object on an inclined plane, ठीक है, who detected that objects move with a constant speed when no force act on them। अच्छा, इसका आंसर होगा गैलीलियो। डोंट वरी, इसको अभी यहां पर नहीं पढ़े, नेक्स्ट चैप्टर में या फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular path। What does V represent in the equation? इसमें जो V है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू फॉर्मूला है, ठीक है, v² बाय r, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। v² बाय r जो है सर्कुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें जो v है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड होता है ना तो वेलोसिटी होता है, ठीक है। चलो, द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। कौन सा बॉडी है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन को डिटेक्ट कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में बताया था जो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है,
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, ठीक है, वो होगा तुम लोग का फ्रीली फॉलिंग। बताया था, एग्जांपल है दिया था, बहुत कॉमन, मतलब कि इसका जो एग्जांपल बहुत मुश्किल से मिलेगा, और सबसे कॉमन एग्जांपल, ठीक है, जो है फ्रीली फॉलिंग, जो हम लोग छोड़ेंगे कंसिस्टेंटली अपना स्पीड को, जो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन वैल्यू से वो अपने आप को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। चलो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है, 40 किलोमीटर आवर या 10 किलोमीटर आवर फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डैश टाइम ग्राफ शो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सा टाइम ग्राफ है, ठीक है, जो कि स्पीड बताता है, ठीक है, वो है तुम लोगों का डिस्टेंस। वही अगर डिस्प्लेसमेंट होता, अगर यहां पर हम लोग को पूछता वेलोसिटी, तो हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। यहां पर आंसर क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को बताता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी से टाइम को डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा तुम लोगों का एक्सेलरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, कौन सा है, तो उसमें होगा तुम लोगों का आंसर होगा ओडोमीटर। द फॉलोइंग डिवाइस, ओडोमीटर बताया था तुम लोगों को क्वेश्चन में, एग्जांपल जब करवाया था, ठीक है। चलो, among the following pairs which one denotes two vector quantity, इसमें से कौन सा है जो दो ठो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है, ठीक है। मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड स्पीड, लीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड फील्ड, क्या among the following pairs which one denote two vector quantity, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड तो नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन नहीं होगा, मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, ध्रुव। अभी इस मोमेंटम के बारे में तो हम लोग पढ़े नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर एक्चुअली होना चाहिए था नॉट, डिनोट, डू नॉट, यहां नॉट होना चाहिए था आई थिंक। कौन सा इसमें दो ठो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़े नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स भी तुम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। छोड़ो, ये ला क्वेश्चन को रहने दो, अगर नॉट है तो यहां पर डिस्टेंस लगा देना, नहीं तो छोड़ देना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग दिस लिस्टेड फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी, डेंसिटी भी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ही है तुम लोगों का, इंटेंसिटी ये भी नहीं पढ़े हैं, चलो कोई बात नहीं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा। एक मिनट, क्या वेक्टर पूछा है ना, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द लिस्टेड फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा, हाँ यही होगा, क्योंकि एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा डिस्टेंस, एक मिनट, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, हाँ ठीक है, छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें से कौन सा डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। न्यूटन नहीं होगा, वो फोर्स का है, वाट पावर का है, जूल एनर्जी का है, लाइट ईयर है ना, हम लोग लाइट ईयर को मेजर करते हैं, मतलब कि कितना सन का जो लाइट आ रहा है ना उसको मेजरमेंट करते हैं, कितना ईयर में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। चलो, व्हाट इज u इन द इक्वेशन दिस, इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। चलो, a non-stop train moving on a straight track with a uniform acceleration past station A at a velocity of u and reaches the next station B at the velocity of 5u, its average velocity between the given stations is क्या है, u plus 5u by 2 है ना, by 2 इक्वल्स टू हो जाएगा तुम लोगों का 3u, आंसर आ गया 3u। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चलो क्वेश्चंस करने में अच्छा लगता है। 5 stones were dropped from the top of a building, they all fell to the ground in a straight line, what
व्हाट कैन बी सेड अबाउट देयर मोशन, क्या बोल सकते हैं उसका मोशन के बारे में? दे हैड रेक्टिलिनियर मोशन, ऑब्वियसली, ठीक है। दे हैड कैरविलिनियर, ऐसा कोई मोशन नहीं होता। दे हैव स्लो मोशन, नहीं। दे हैड ग्रेविटी फ्री मोशन, देखो आंसर तो होना चाहिए था ग्रेविटेशनल मोशन, ठीक है, बट यहां पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है ग्रेविटेशनल मोशन, ग्रेविटी फ्री मोशन दिया हुआ। ग्रेविटी फ्री मोशन हो ही नहीं सकता, ऊपर से ज्यादा तो ग्रेविटी ही उसको खींच रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि एक लीनियर स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर रहा है अपना पाथ, तो रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। ऐसा कंफ्यूज करेगा तो कंफ्यूज मत होना। Which of the following statement और statements is और are true regarding the light year? light year के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, कौन सा गलत है? light year is used is a unit of distance, obviously distance का यूनिट है, अभी हम लोग थोड़ा सा पहले देखे थे। light is a unit of time, ना light थोड़ी unit of time है बाबा, ठीक है। a light year is a distance that light travels in one earth year, हाँ ये वाला भी सही है, ठीक है। लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, ना तो ये हो जाएगा 1 और 3, ओनली 1 and 3 हो जाएगा तुम लोग का आंसर, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग मोशन एंड देयर एग्जांपल। ऑक्सिलरी मोशन, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, यहीं पर ही आ गया तुम लोगों का आंसर, ठीक है। ऑक्सिलरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? रैपिड फ्लो मोशन, है ना, वाइब्रेशन वगैरह जो होता है। अब अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहा है, तो वो कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है भाई, सही बात है। एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, ये भी सही बात, आर्मस्ट्रॉन्ग होता है एक तो, है ना, ऐसा रहता है आर्मस्ट्रॉन्ग का सिंबल। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, ये भी है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, यही तो गलत कर दिया ना बेटा, यही हो गया तुम लोगों का आंसर, है ना, आंसर हो गया डी। चलो, 2 masses of 1 kg and 2 kg were dropped from a height of 3.2 meters. Their respective velocity is just before टचिंग द ग्राउंड विल बी, ठीक है, उसका रेस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा? जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि टच कर देने के बाद तो वेलोसिटी 0 हो जाता है ना, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, तो बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसका रेस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो वैसे तो बेटा इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग मार सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आंसर होगा 8 मीटर पर सेकेंड फॉर बोथ। क्यों? क्योंकि जो 1 kg और 2 kg दिया हुआ है ना, हमारा जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटेशन जो खींच रहा है, ठीक है, वेलोसिटी वगैरह जो है, जो भी, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, मास जितना भी हो, है ना, उसका वेलोसिटी सेम ही आएगा। चलो ठीक है, फिर भी एक बार निकाल लेते हैं हम लोग। क्या बोला है? डिस्टेंस दिया हुआ है तुम लोग का एस, अरे नीचे आ जाओ बेटा, चलो, मास दिया हुआ है इसका, मास को तो वैल्यू ही नहीं चाहिए हम लोग को, मास तो चाहिए नहीं हम लोग को, है ना। डिस्टेंस है तुम लोगों का ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3.9 देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, ड्रॉप छोड़ा है जब, तो स्टार्टिंग में उसका 0 हो जाए, है ना। हाफ ए दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना हुआ है तुम लोगों का? 10 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देता है तुम लोगों का 10, ठीक है, जब भी कोई भी फ्री फॉल होता है तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग 10 मानते हैं, एक्चुअली 9.8 मानते हैं, ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ही मानना पड़ता है, हम लोग को शॉर्टकट में निकालना है 10 मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, इनटू, ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है? नहीं, डिस्टेंस दिया हुआ है तुम लोगों को, निकालना क्या? टाइम मीटर पर सेकंड, अरे इससे नहीं निकलेगा यार, वेलोसिटी निकालना है ना, ये तो कट जाएगा, नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला इक्वेशन से नहीं होगा। v इक्वल्स टू यू प्लस AT से निकालते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हैं, चलो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, प्लस AT, एक्सेलरेशन है तुम लोग का 10 इंटू टाइम, तो हम लोग को पता नहीं है, यहां से भी नहीं निकाल सकते हम लोग, तो इससे निकालना पड़ेगा। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, हाँ यहां से निकल जाएगा, ये हो गया 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन है तुम लोगों का 10 इंटू डिस्टेंस है 3.2, ठीक है, तो 32 दूने 64,
तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 64, v इक्वल टू हो गया 8, आ गया ना, v इक्वल टू हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा है, सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है। तुम लोग का फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा, मूवमेंट होगा, मोमेंटम होगा, वेट होगा एंड एक्सेलरेशन होगा, सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर इज 8.311 मिनट्स। हेयर मिनट्स इंडिकेट्स, मिनट यहां जो है वो डिस्टेंस को बताता है ना, मिनट जो है डिस्टेंस बताता है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विच एक्सेलरेटेड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। क्या बोला है, फाइंड द एक्सेलरेशन पूछा है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, 5/2 कर दो, 2.5 आ जाएगा, आंसर आ गया तुम लोगों का, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देने का या डिवाइड 2 कर देने का, खत्म। When an object is moving with a constant speed in a straight line, its acceleration, ठीक है, क्या बोला है, when an object is moving with a constant speed, स्पीड उसका कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, है ना, कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा ना। A bus starting from a bus stand and moving with a uniform acceleration attaining a speed of 20 km/h in 10 minutes, ठीक है, 20 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है 0, फाइनल दिया हुआ है 20 km/h इन 10 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का 10 मिनट्स। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 20 है, km/h दिया हुआ है ना, 20 डिवाइड बाय 10 है, उसको 60 में कन्वर्ट कर दो, 10/60 मतलब कि आवर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 20 × 60/10, ये गया 6×2 12, 120 इज योर आंसर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 120। चलो, एन एथलीट कंप्लीट्स अ राउंड, 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर दिया हुआ है तुम लोगों को 100 मीटर, ठीक है, इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट और 10 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, देखो ये 100 मीटर का ट्रैक है, वो 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है ना, तो टोटल दिया हुआ तुम लोगों को, पकड़ लो 60-70 सेकंड दिया हुआ है। पहला 20 सेकंड में कंप्लीट किया, फिर दूसरा 20 सेकंड में कंप्लीट किया, फिर तीसरा 20 सेकंड में कंप्लीट किया, फिर चौथा 20 सेकंड में, 20 सेकंड से नहीं 10 सेकंड है ना, वो यहीं तक आएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है 100 मीटर, 100 मीटर इज योर आंसर। 100 मीटर क्या पूछा, खाली डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली, बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट रिस्पेक्टिवली, एथलीट कंप्लीटेड 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकंड। अच्छा, 1 मिनट में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, वो होगा तुम लोगों का 0, और 10 सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा तुम लोगों का 100 मीटर। ठीक है, चलो, a boy complete 1 round of circular track in diameter of, सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो है 200 मीटर इन 30 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट एंड 45 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 45 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, 3 मिनट में 3 बार कंप्लीट कर देगा, फिर 30 सेकंड में 1 बार और कंप्लीट, सॉरी 3 मिनट में 6 बार कंप्लीट कर देगा वो, है ना। इसका सेम क्वेश्चन है, ये 200 मीटर का ये डायमीटर है, 3 मिनट में वो 6 बार कंप्लीट कर देगा, फिर 30 सेकंड में वो और 1 बार कंप्लीट कर देगा, फिर बच गया 15 सेकंड, 15 सेकंड में वो यहां से वहां तक आएगा, वही 200 मीटर होगा इसका आंसर, है ना। चलो, A car moving with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, is subjected a brake which produces a deceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ठीक है, 2 सेकंड लग जाता है उसको, टाइम लग जाता है उसको 2 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा तेरा 0।
द कार आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, क्या बोला है, टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, व्हाट इज द डिस्टेंस, एस कितना हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ है यानी कि वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ये, फाइनल वेलोसिटी ये दिया हुआ है ये, ठीक है। तो एस निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यू हम लोग को पता है 12, टी हम लोग को पता है 2 प्लस 1/2, ए हम लोग को पता है 6 माइनस 6 इंटू टी यानी कि 4, ये हो जाएगा तुम लोगों का वो सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल में क्या है इसको 2 6 दूने 12, आंसर आ जाएगा 24, ये आ जाएगा तुम लोगों का, सॉरी 24 नहीं, ये 24 माइनस 12, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 12। इसका डायग्राम मिसिंग है, ठीक है, छोड़ दो, इसको नहीं करते हैं हम लोग। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंशियल, अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम लोगों का एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो पूछा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ये होगा तुम लोगों का आंसर, है ना। याद है वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल रहता था, मैं बताया था, ठीक है, और उसके बाद उसका एक्यूरेट 90 डिग्री में आएगा तुम लोगों का फोर्स का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में बोला था, याद है, वही है, टुवर्ड्स द सेंटर। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of particle moving in a straight line with uniform acceleration gives distance या फिर displacement, ठीक है, चल रहे बाबा। The tennis ball is thrown in the vertically upward direction and the ball attains a maximum height of 20 मीटर, हाइट दिया हुआ है तुम लोगों का 20 मीटर, ठीक है। The ball has thrown approximately with an upward velocity of, वेलोसिटी कितना होगा पूछा है, टनल, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम लोगों का -10 पकड़ लेते हैं, ठीक है, हाइट दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉल अटेन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, द बॉल हैज थ्रोन अप्रोक्सीमेटली विथ एन अपवर्ड वेलोसिटी ना, चलो ठीक है निकालते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यू कितना है तुम लोगों का, इनिशियल वेलोसिटी वही तो निकालना है, 20 मीटर तक वो गया है, यू निकालना है, टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम निकालना है ना, नहीं यू निकालना है, तो यू निकालना है, टाइम दिया नहीं है, तो इससे निकाल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, टाइम नहीं दिया है तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम गया है तुम लोगों का, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। u हम लोग को पता है, नहीं पता है, यू स्क्वायर लेना है हम लोग को, 2 दिया हुआ है, a दिया हुआ है हम लोगों का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड -10, और डिस्टेंस दिया हुआ है तुम लोगों का 20, तो 20, ठीक है, तो सॉरी ये है तुम लोगों का पॉजिटिव, ठीक है, तो यू स्क्वायर निकल जाएगा यहां से, ये सारा का सारा इस तरफ आ जाएगा, 20 दूने 40, 400, 400, ठीक है। अब यू आ जाएगा तुम लोगों का 20 का स्क्वायर आ जाता है 400, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आएगा, ठीक है। चलो, a uniform motion of a car along a circular path experience a uniform motion of a car along a circular path experience a change in speed due to the change in its direction, a change in velocity due to the change in direction, velocity change होगा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में जो बताया था, ये यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो वेलोसिटी जो है हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, स्पीड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी इससे डायरेक्शन से। A ball is thrown vertically upward with a speed of 40 meter per second. The time taken by a ball to reach the maximum height would be approximately, time taken, टाइम पूछा है यहाँ पे, टाइम कितना पूछा है, और मैक्सिमम हाइट यानी कि वहां पर ये फाइनल वेलोसिटी जो होगा 0 होगा, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है तुम लोगों का 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
तो क्या निकालना है हम लोगों को, टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहां पर टाइम का फॉर्मूला में हम लोग यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू क्या था यार, u प्लस ए टी, हाँ u एट, ठीक है, u प्लस ए टी था। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा तुम लोग का फाइनल वेलोसिटी तो हो गया तुम लोग का 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गया तुम लोगों का 40 प्लस a जो है तुम लोगों का ऊपर जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो -10, ठीक है, और t जो है तुम लोगों का वो निकालना है हम लोगों को। तो आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 40 आ गया इधर, माइनस माइनस हो जाएगा, तो 40/10 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड। टाइम होगा तुम लोग का 4 सेकेंड, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेलोसिटी इज करेक्ट। वेलोसिटी के लिए कौन सा करेक्ट है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, गलत बात। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर, गलत बात। स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो भी गलत है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आंसर इज 4D, ठीक है। Ram records the odometer readings of his car for the distance covered। अच्छा ये वाला करवा चुके हैं यार, एग्जाम्पल में वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है, तो दोबारा नहीं करवाता, ठीक है। 8 आवर, इसका आंसर कितना था हम लोगों का, 400 से डिवाइड बाई 8, हाँ 50 था, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर था, तो डायरेक्ट कर लिए और क्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जीके जीएस का सीरीज के साथ, ठीक है। धन्यवाद।